नवरात्रि के आते ही मां दुर्गा के भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिलता है। नवरात्रि के 9 दिन की धूम अलग ही देखने को मिलती है और हर दिन मां दुर्गा की पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना और भोग लगाने से सभी दुख व संकट दूर होते हैं और सांसारिक जीवन में सभी प्रकार के भोग की प्राप्ति करते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में कौन सा भोग लगाना उत्तम रहेगा। चैनल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले हैं और इन दिनों मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना के साथ व्रत उपवास भी किया जाता है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की अलग अलग शक्तियों की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक उसी तरह 9 दिनों में माता का भोग भी अलग अलग लगाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक माता का मनपसंद भोग लगाकर प्रसाद सभी को वितरण करने से हर समस्या का अंत होता है और मनोकामना की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं माता रानी को भोग लगाने से क्या क्या लाभ मिलता है और किस दिन कौन सा भोग लगाना चाहिए। घर के मंदिर में माता की मूर्ति की स्थापना की जाती है, कलश बिठाते हैं, जौ उगाते हैं और सच्ची श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इन 9 दिनों में देवी के अलग अलग रूपों को अलग अलग प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनसे देवी प्रसन्न होती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इसलिए नवरात्र के 9 दिनों में आपको किस दिन कौन सा भोग शारदीय नवरात्रि 2024 भोग लिस्ट लगाना चाहिए, इसकी लिस्ट हम आपको बताने वाले हैं। इसे नोट करके रख लें ताकि देवी को हर दिन उनके पसंदीदा भोग लगा सकें। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बेहद महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों को बेहद ही पावन और पवित्र माना जाता है। इन 9 दिनों माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। असल में नवरात्रि उन कुछ त्योहारों में से एक है जिसे पूरे भारत में समान भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। आज से शरद नवरात्रि शुरू हो गई है। त्योहार के 9 दिनों के दौरान बहुत से लोग उपवास रखते हैं या सात्विक भोजन करते हैं। हर दिन को एक खास रंग दिया गया है जो देवी दुर्गा के एक रूप से जुड़ा होता है। इसलिए जो लोग नवरात्रि का पालन करते हैं वे हर दिन के हिसाब से उसी रंग के कपड़े और भोजन तैयार करते हैं और देवी दुर्गा को उसका भोग भी लगाते हैं। अगर आप इस नवरात्रि में इस चीज को फॉलो करना चाहते हैं तो हमने आपको कवर किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं हर दिन के कलर और भोग। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस मां को घी से बनी सफेद चीजों का भोग लगाने का विधान है। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन चीनी या मिश्री का भोग लगाने का विधान है। 3 शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। तीसरे दिन मां को दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। 4 शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है। मां की पूजा करने के बाद उन्हें मालपुआ का भोग लगा सकते हैं। 5 शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा होती है। मां को केले का भोग लगा सकते हैं। 6 शारदीय नवरात्रि के 6ठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। मां को शहद से बनी चीजों का भोग लगा सकते हैं। 7 शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। मां को गुड़ से बनी चीजों का भोग लगा सकते हैं। 8 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। माता को नारियल से बनी चीजों का भोग लगा सकते हैं। 9 शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री को हलवा पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। रंग, कलर, भोग, स्वरूप, फॉर्म्स। पहला दिन सफेद खीर मां शैलपुत्री। दूसरा दिन लाल शक्कर से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। मां ब्रह्मचारिणी। तीसरा दिन नीला दूध से बनी चीजों का भोग। मां चंद्रघंटा। चौथा दिन पीला मालपुआ मां कुष्मांडा। 5वां दिन हरा कच्चे केले की बर्फी मां स्कंदमाता। 6वां दिन भूरा शहद से बनी खीर मां कात्यायनी। 7वां दिन नारंगी गुड़ से बना हलवा मां कालरात्रि। 8वां दिन पीकॉक ग्रीन नारियल माता महागौरी। 9वां दिन गुलाबी हलवा पूरी और चना माता सिद्धिदात्री मां दुर्गा को समर्पित शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है। इस उत्सव के आने का भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना और मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चन की जाती है। साथ ही माता रानी को 16 श्रृंगार और प्रिय फूल समेत आदि चीजें अर्पित की जाती है। मान्यता है कि मां दुर्गा को इन चीजों को चढ़ाने से घर में सुख शांति का वास होता है। साथ ही जातक को मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। आइए इस लेख में हम आपको बताएंगे कि किस दिन मां दुर्गा फेवरेट फ्लावर के किस स्वरूप को कौन सा फूल अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है। यूं तो मां दुर्गा की पूजा से हमेशा लाभ होता है, लेकिन नवरात्र के दौरान ग्रहों के योग सहयोग कुछ ऐसे होते हैं जिनमें देवी की पूजा अधिक फलदायी होती है। क्योंकि नवरात्र के 9 दिनों में मां के 9 रूपों की आराधना की जाती है। वैसे तो माता को सच्चे मन से जो भी भोग लगाओ वह ग्रहण कर लेती है, लेकिन माता दुर्गा को नवरात्र को यह 9 भोग पसंद है। मान्यता है कि जगत जननी को इनका भोग लगाने से मनोकामना की पूर्ति होती है, साथ ही बुद्धि व धन संपदा की भी वृद्धि होती है। आइए जानते हैं किस दिन माता को कौन सा भोग लगाएं।